औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सीनियर जर्नलिस्ट आज यहाँ पे मौजूद हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि आप जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, आप लोग कितनी तकलीफ़ जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जब अपने घरों से निकलते हैं तो कितनी मुश्किलात आप फेस कर रहे होंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से हम सब के तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कोई शख्स ऐसा इस वक्त शहर के अंदर नहीं है, कराची शहर के अंदर, जिसको ट्रैफिक के इश्यूज़ की वजह से जो है मुश्किलात का सामना नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कमर की बीमारी उनको हो गई है क्योंकि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि ट्रैफिक जैम दिन भर इतना ज़्यादा हो रहा है, जो शख्स घर से निकलता है वो कोई सफ़र किसी का 1 घंटा 2 घंटे से कम होता नहीं है। आज हम जो है इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस कराची के जो हैं उनके पास आए हैं और उनको हमने कुछ अपनी गुजारिशात दी हैं कि उसके ऊपर जो है वो अमल करें। जिसमें देखें सबसे पहला मसला जो हम कराची के अंदर देख रहे हैं कि कराची के 170 में से मुझे बताया गया है कि 90 जो सिग्नल्स हैं वो आपके बंद पड़े हुए हैं, 90 सिग्नल्स काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारी बसेस हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, उसके अंदर आवाम को सफ़र करने की जो सहूलियात हैं वो ठीक तरीके से नहीं मिल रही हैं। टूटी फूटी बसें जिसके ऊपर सफ़र किया जा रहा है, छत के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, छत के ऊपर बैठ के सफ़र कर रहे हैं। आप देखें जो टैंकर माफिया है, उसके अलावा जो डंपर्स हैं, उनकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहर कराची के अंदर कितने हादसात हो रहे हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो मर जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार होते हैं, उनके इंतकाल हो जाते हैं। पता चलता है टैंकर उनके ऊपर से तेज़ रफ्तार टैंकर गुजर गया, डंपर उनके ऊपर से गुजर गया। तेज़ रफ्तार बसेस जो हैं वो जो हैं कुचलते हुए चले जाती है लोगों को और बाद में गुस्से में लोग जो हैं वो गाड़ियों को आग भी लगा देते हैं। उसके साथ साथ DIG साहब से मैंने गुजारिश की है कि हमें बताया जाए कि क्या आप हुकूमत सिंध को बताते हैं कि कितने फ़्लाईओवर्स की ज़रूरत है, कितने अंडरपासिस की ज़रूरत है, ट्रैफ़िक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए वो कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से बहुत सारी तजावीज़ आई हैं जिनको डेफिनेटली हम सिंध असम्बली में उठाएंगे। लेकिन एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो अकेले जो है ट्रैफ़िक के निज़ाम को ठीक नहीं कर सकती है। ट्रैफ़िक के निज़ाम को शहर कराची में बेहतर करने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको अपना किरदार अदा करना है। KDA डिपार्टमेंट को उसने अपना किरदार अदा करना है। KMC डिपार्टमेंट है, उसने अपना काम करना है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि शहर कराची के अंदर जो है वो 64 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, 64 लाख गाड़ियाँ, जिसके अंदर 64% 64% जो हैं वो मोटरसाइकिल्स हैं और 2.4 व्हीलर 2.4 मिलियन जो हैं वो गाड़ियाँ हैं। अब ये इतने बड़े निज़ाम को चलाना ज़ाहिर है कि उसके अंदर मुश्किलात हैं, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत सिंध जो है वो ट्रैफ़िक पुलिस की मदद करने को तैयार नहीं है। ना इनके पास नफरी पूरी है, ना यहाँ पे सिग्नल चल रहे हैं, रोड जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, गाड़ियाँ सही रफ्तार में जो हैं वो चल नहीं सकती हैं। बसेस हो गए, डंपर्स हो गए, उनसे कोई पूछने वाला है नहीं कि निज़ाम जो है वो किस तरीके से चलना है। शहर कराची के अंदर आप देखते हैं कि मेन रोड के ऊपर यू टर्न जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब यू टर्न जब बंद कर दिए हैं तो मोटरसाइकिल वाला मौजूदा महंगाई के अंदर, ये गाड़ी वाला मौजूदा महंगाई के अंदर, अगर उसने यू टर्न बंद कर दिया है तो 2-2, 3-3 किलोमीटर वो मोटरसाइकिल चलाएगा और घूम कर आएगा। वो मजबूर होता है, फिर वो रॉन्ग वे जाता है। अगर वो रॉन्ग वे जाता है तो फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। सो लंबी बात को ख़त्म करने के लिए जो सीधा मैं आपको बताऊं, जो आज हमारा मेन मकसद था यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल साहब के पास आने का, वो मकसद यह था कि कराची के शहरियों के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, हर क़यामत कराची शहर के ऊपर आती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है। कराची में इस वक्त तकरीबन हर शहरी जो है वो कराची की ट्रैफ़िक से परेशान है। मैंने IG साहब से कहा है कि IG साहब, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका काम है कि रोड के ऊपर जो रुकावटें हैं उनको हटाया जाए। आवाम जब घर से निकले, लोग घर से निकलें, वो अपने घर में सुकून से तो जाएं। क्या कराची में लोग पैदा इसलिए ही होते हैं कि उनको तकलीफ़ें ही झेलनी हैं, मुसीबत ही लेनी है, और कितनी परेशानी है। मतलब स्विच का निज़ाम आप देखें कि जो मुझे बताया गया, बता रहे हैं कि स्विच के निज़ाम के मसाइल हैं, रोड पे पानी की लाइनें जो हैं वो टूटी हुई हैं, उसको ठीक नहीं कराया जाता है। तो इनकी अपने मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, आज मैं सिंध असम्बली में उनसे भी बात करूँगा। उसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि उनके जो रोल हैं, उनका जो किरदार है, जो ज़िम्मेदारियाँ उनकी हैं, वो उनको भी पूरी करें। और ट्रैफ़िक पुलिस के अंदर जो और ज़्यादा भर्तियों की ज़रूरत है, उसको जो है लाजिम जो है लेकर आया जाए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों के लिए कभी कोई काम करा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को इस बात का एहसास नहीं है कि कराची के शहरी अपनी ज़िंदगी किस मुश्किलात से गुजार रहे हैं। ऑल्दो कराची के जो टैक्स पेयर्स हैं सब पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, पूरे सूबे सिंध को चला रहे हैं, मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं जिनको कराची पूरा करता है। लेकिन जब कराची की बात आती है, कराची के मसाइल हल करने की बात आती है, तो ना यहाँ पे पीपल्स पार्टी काम करने को तैयार है, ना यहाँ पे इनके इत्तेहादी मजबूर कौमी मूवमेंट उसके ऊपर बात करने को तैयार है। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी सियासी जमात के नुमाइंदे ने ट्रैफिक के ऊपर बात करी हो। हालांकि आप अंदाज़ा लगाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बड़ा अहम मामला है ये, कि जब एक शख्स अपने घर से निकले, अपने दफ्तर टाइम पे तो पहुँचे, जब अपने दफ्तर से निकले अपने घर तो टाइम पे पहुँचे। जिस मुसीबत से, जिस क़यामत से वो इस वक्त सफ़र कर रहा है कराची के अंदर, तो घर में जाके फिर ज़ाहिर उसने क्या करना है, अपने बीवी बच्चों से लड़ना है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड है कि कराची के ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए। और मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस बात का कराची वालों से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शंस में, जो कि 15 जनवरी को हैं, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। कराची के अंदर तहरीक इंसाफ अपना मेयर लेकर आएगी और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ये कराची के ट्रैफिक के जो मामला हैं इसको हल करेंगी। जो तजवीज़ आज मुझे मिली हैं आईजी साहब की तरफ से, अहमद साहब की तरफ से, कि कराची की ट्रैफिक को किस तरह बहुत कम वक्त में जो है उसको ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे और इस मामले को इंशाअल्लाह ताला हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हल करेंगे। नहीं, देखें, इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो स्पेशलाइज़ करती है एक काम को 10 दफ़ा कराने में। एक काम को 10 दफ़ा क्यों कराया जाता है कि बार बार उसके ऊपर कमीशंस बनते हैं, माल बनता है, माल इकट्ठा किया जाता है, काम करते रहे, माल बनता रहेगा। ये शायद कराची शहर शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा जिसमें एक सड़क को 5 साल के अंदर 3-3, 4-4 दफ़ा बनाया जाता है। क्वालिटी चेक नहीं की जाती है। मुझे आज तक याद है, जब हम छोटे होते थे हम देखते थे कि जब कोई सड़क बनाई जाती थी उसको स्क्रैप किया जाता था, फिर उसके ऊपर बड़े पत्थर डाले जाते थे, उसके ऊपर डंपर चला के, लोड चला के उसको दबाया जाता था और फिर कारपेटिंग की जाती थी। आज जब सड़क बनती है शहर कराची के अंदर तो कुछ भी नहीं किया जाता है, डामर आता है उस पर डाल दिया जाता है, पहली बारिश के अंदर वो रोड बह जाता है। तो माल कैसे बनेगा भाई? माल बनना है। हुकूमत सिंध का जो मकसद है वो माल बनाना है, आवाम की खिदमत करना नहीं है। अगर आवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करनी होती ना, तो यहाँ पे शहर कराची जो आपके सूबे सिंध का दिल है, जो कि पूरे सूबे सिंध को यहाँ पे उसने चलाना है, ये यहाँ की ज़िंदगी लोगों की बेहतर होती। लेकिन देखिए, मैं आखिर में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कराची में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता ना। मेरा ये सवाल है कि जहाँ से बिलावल जीत कर आए हैं लड़काना से, वहाँ पे क्या दूध की नहरें बह रही हैं? नवाब शाह से जहाँ से जरदारी साहब जीत कर आएँ वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हैं? या मुराद अली शाह साहब जहाँ से जीत कर आएँ सेवन में, क्या वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी गुजरने के हालात के बेहतर हो गए हैं? इस सियासी जमात ने अगर काम करना होता इस हुकूमत ने तो ये 15 साल पहले कर लेती। हालात यहाँ पे बद से बदतर होते जा रहे हैं। अवाम के पास अगर कोई चॉइस है तो सिर्फ एक चॉइस है कि इनसे छुटकारा किस तरह हासिल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए जा रही है और इस बात का क्लेम कर रही है कि अपना मेयर लेकर आएगी, तो इसका मतलब है कि हमने अपने प्लान सारे बनाए हुए हैं, हमने सारी प्लानिंग की हुई है कि शहर को बेहतर किस तरह करना है, इस शहर में लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए ऐसे कौन से इकदाम उठाने हैं। अगर आज मैं यहाँ पे जो है आईजी साहब के पास आया हूँ और ट्रैफिक के मामला के ऊपर बात करने आया हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैंने आकर वो कौन से इकदाम उठाने जिसमें शहर कराची की लोगों की ज़िंदगी ट्रैफिक के मामला में बेहतर हो सके। और कुछ जो हैं अच्छी तजवीज़ जो हैं वो आईजी साहब की तरफ से भी आई हैं, उनके ऊपर भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन देखें, बात यह है कि तजवीज़ देने वाले तो तमाम डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, जो सरकार बैठी हुई है वो आवाम की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है? नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, या आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हर डिपार्टमेंट में सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो KDA हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, हर डिपार्टमेंट में सिस्टम बना हुआ है माल बनाने का कि माल किस तरह बनाना है। इसके अलावा लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हुकूमत सिंध काम नहीं कर रही है। देखें, जो भी कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर होगा उसका ऐलान जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब करेंगे और ज़ाहिर है कि फ़ैसला उन्होंने करना है। लेकिन जो भी शख्स आएगा, आप ये याद रखें कि क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सियासी जमात की क़यादत कैसी है। जिस सियासी जमात की क़यादत के ऊपर चोर का स्टैंप लगा हुआ है तो उसने क्या करना है मुझे बताएं।
उनके लोगों ने क्या आवाम की खिदमत करनी, आज से पहले उन्होंने खिदमत कर ली। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो भी कराची से मेयर होगा, जो इमरान खान साहब उसका ऐलान करेंगे, वो आवाम की खिदमत करेगा। वो रोएगा नहीं पहले वाली की तरह, 4 साल अपने रो के नहीं गुजारेगा। वो काम करेगा, खिदमत करेगा, और उसके जो प्लान्स होंगे वो सिर्फ 4 साल के नहीं होंगे। जो भी काम पे वो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो आने के लिए कम से कम आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए उसकी प्लान्स होंगे कि अगर कोई सड़क बन रही है तो 20, 25 साल तक उसकी जो है उसकी लाइफ हो। अगर सिग्नल्स बन रहे हैं, अगर वो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अगर अंडरपास बन रहे हैं, तो उसकी लाइफ कितनी होगी और उसके साथ साथ कितने सालों तक वो लोगों को डिलीवर करेगा। बगैर प्लान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आने लगी है। शुक्रिया, थैंक यू।